जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके बीच में इकोनॉमिक्स की क्लासेस को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारी जो लास्ट टाइम की क्लास थी वो पिछले इकोनॉमिक्स की ही थी। और इकोनॉमिक्स में हमने ब्लैक मनी और ब्लैक मार्केट के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों, ये समाज में या हमारी इकोनॉमिक्स में ऐसी कुव्यवस्था है जो हालांकि बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी, लेकिन उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, पिछले हमने वीडियो में आपको बता रखा है। आप हमारे लिंक से जाकर उस वीडियो को देखकर इकोनॉमिक्स की जो सबसे टफ शब्दावलियां होती हैं, मीनिंग्स होते हैं, उसको हम सुलझाने का पहले प्रयास कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इकोनॉमिक्स बेहतर ढंग से आपके बीच में रखा जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न आपसे न छूट सके। दोस्तों, उसी क्रम को लेकर हम आपके बीच में पुनः आज उपस्थित हूं। और आज भी मैंने कुछ चुना है कि कुछ ऐसे चुनिंदे शब्दावली आपके बीच में उसका डिफिनीशन करेंगे, उसको समझाएंगे। और वो इकोनॉमिक्स के आधार के लिए काफ़ी अहम होगा जब आपके बेस तैयार होंगे इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए या इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। तो दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था में भी ये शब्दावलियां काफ़ी उपयोगी होती हैं और वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी उपयोगी मानी जाती हैं। दोस्तों, हमारा पहला आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे, इसमें चौथी दुनिया, तेजड़िया, मंदड़िया, दलाल और रिंग, ये क्या होते हैं। इसमें कुछ हद तक बेस आधार पर न समझ रखने वाले इकोनॉमिक्स वाले लोगों के लिए भी काफी उपयोगी होगा, और ऐसे सामान्य तौर पर इकोनॉमिक्स जानने वाले लोगों के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। तो दोस्तों, मैं आज चौथी दुनिया को लेकर आपके बीच में पहले शुरू कर रहा हूं कि चौथी दुनिया क्या होता है। दोस्तों, फोर्थ वर्ल्ड कहते हैं। हालांकि ये दुनिया भर के देशों में फोर्थ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में चौथी दुनिया के नाम से इसे प्रसिद्धि प्राप्त है। और बता दूं कि यह दुनिया में पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया, चौथे पौदान की दुनिया है, जो दुनिया भर के अल्प, अति गरीब लोगों का समूह है या देशों का समूह है। दोस्तों, जो दुनिया भर में सबसे गरीब देश हैं उनके समूह को हम लोग चौथी दुनिया कहते हैं। और एशिया तथा अफ्रीका में 70 देशों से अधिक देश चौथी दुनिया की श्रेणी में आते हैं। तो फिर हमारे सामने एक प्रश्न बन रहा है कि पहली दुनिया के देश कौन है, दूसरी दुनिया के देश कौन है और तीसरी दुनिया के देश कौन है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि दूसरी दुनिया या पहली दुनिया या फिर तीसरी दुनिया, इनको छाटा गया है इनके इकोनॉमिकल वजन की वजह से, इनकी आर्थिक तरक्की की वजह से और आर्थिक समृद्धि की वजह से। तो मैं बता दूं कि जो दुनिया भर के सबसे विकसित राष्ट्र हैं उन्हें पहले दुनिया की श्रेणी में रखा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है उन्हें। दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरी दुनिया को लेकर अगर बात करूं तो दूसरी दुनिया में उस देश को शामिल किया जाता है जो सामान्यतः साम्यवादी देश होते हैं। रसिया हो गया, क्यूबा हो गया, ऐसे देशों को हम लोग दूसरी दुनिया के देश की श्रेणी में रखते हैं। आप कहेंगे सर पहली दुनिया के देशों का एग्जाम्पल नहीं दिए, तो मैं बता दूं कि अमेरिका, जापान, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश प्रथम दुनिया के देश हैं। चाइना, रसिया, क्यूबा जैसे देश को द्वितीय दुनिया के देश की श्रेणी में रखा जाता है। और दोस्तों, तीसरी दुनिया की देशों की श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के जो विकासशील देश हैं उन्हीं देशों को तीसरी दुनिया की श्रेणी में रखा जाता है। और इस तरह से तीसरी दुनिया में ही भारत भी एक देश है। और इस तरह से विकासशील देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ऐसे देश, या फिर दक्षिण अफ्रीका हो या ब्राजील हो, ऐसे देशों को हम तीसरी दुनिया के देशों की श्रेणी में रखते हैं। और चौथी दुनिया के देशों में सूडान हो गया, सोमालिया हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे अति गरीब देशों के श्रेणी को हम चौथी दुनिया कहते हैं। तो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से ये बांटा गया है। आप इससे समझ गए होंगे कि पहली दुनिया विकसित देश, दूसरी दुनिया साम्यवादी देश, तीसरी दुनिया विकासशील देश और चौथी दुनिया अति गरीब देशों के समूह को ही इस तरह से विभाजित करके बांटा गया है। दोस्तों, इस तरह से हम दूसरे क्रम पे चलते हैं। तो दूसरा क्रम लिखा हुआ है तेजड़िया। दोस्तों, इसको बुल कहते हैं और तेजड़िया काफी चर्चित शब्द है इकोनॉमिक्स में और खासकर शेयर बाजार में।
दोस्तों शेयर बाजार में तिजड़िया को धड़ल्ले से यूज किया जाता है, और ये क्या है इसको मैं बताऊं तो आपको यह जानना होगा कि जब ऐसा शेयर बाजार के लोग या शेयर बाजार से जुड़े हुए व्यक्ति अगर शेयरों के मूल्य को तेज होने की उम्मीद से निवेश करता हो या तेज करने के प्रयास में लगा हो, तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को सामान्यतः तेजड़िया कहा जाता है, जिसे बुल की श्रेणी दिया जाता है। तो दोस्तों यह स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का एक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः शेयरों की कीमतों को बढ़ाने की आशा करने वाले लोगों के समूह को हम लोग तेजड़िया कहते हैं। तो दोस्तों एक लाइन में आपको याद हो गया होगा कि शेयर मार्केट का शब्दावली है और शेयरों के मूल्य को तेज या बढ़ाने के समूह वाले लोगों को या समूह को हम तेजड़िया कहते हैं, जबकि इसके विपरीत तीसरा मैंने लिखा है और मंदड़िया। इस शब्दों से ही कहीं ना कहीं आप समझ पाए होंगे कि मंदड़िया क्या कह रहा होगा। इसको इंग्लिश में बियर कहते हैं। यहाँ शेयर बाजार को हम बढ़ाने के उम्मीद में कर रहे थे, इसमें शेयर बाजार को हम गिराने के या कम करने की उम्मीदों में करेंगे। अर्थात ऐसा, ये भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का शब्द है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा समूह जो शेयरों की कीमत को कम करने के उम्मीद में आपसे कोई निवेश कराता हो या शेयरों की कीमत कम करने का लगातार प्रयास करता हो, ऐसे समूह को हम लोग मंदड़िया कहते हैं। तो दोस्तों तेजड़िया के बिल्कुल विपरीत मंदड़िया नामक शब्द है। जहां तेजड़िया शेयर बाजार को तेज कराने के लिए प्रयास कर रहा है, वही मंदड़िया शेयर बाजार के मूल्यों को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये तेजड़िया हो गया और मंदड़िया। दोस्तों अगर चौथा हम देखें तो दलाल एक शब्द है, दलाल। हालांकि यह दलाल शब्द बहुत ही खराब शब्द माना जाता है। यदि आप किसी को दलाल कह दें तो वहां हत्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना खराब शब्द माना जाता है हमारे आपके समूह में या हमारे आपके समाज में। लेकिन दोस्तों यह दलाल जब हम शेयर बाजार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो दलाल शेयर मार्केट का एक प्रतिष्ठित शब्द है। जिसे आप दलाल कहते हैं वो शेयर बाजार का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, एक सम्मानित व्यक्ति होता है दलाल। उसे फक्र से कहा जाता है दलाल। हालांकि अभी लग ही नहीं रहा है ऐसा कि उसे फक्र से दलाल कहा जा सकता है, क्योंकि दलाल अपने आप में बहुत ही खराब हमारे समाज के दृष्टिकोण से शब्दावली मानी जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर शेयर बाजार में इसे प्रतिष्ठित नजर से देखा जाता है। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला एक भारत के बहुत बड़े दलाल थे। इन्हें ब्रोकर कहा जाता है, ब्रोकर। बहुत बड़े ये दलाल थे और इनकी पकड़ भारत के शेयर बाजार में ऐसे थी कि इन्हें वॉरेन बफेट के नाम से भी इन्हें जाना जाता था भारत के। और यह लगभग 50,000 करोड़ रुपया का मालिक थे। दोस्तों शेयर बाजार से सिर्फ पैसा कमाकर इन्होंने 50,000 करोड़ रुपया निजी संपत्ति इकट्ठा की थी। यह अब हमारे बीच में नहीं है, इनका देहावसान हो गया है। इनके मरने पर हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने भी शोक संवेदना व्यक्त किया था। राकेश झुनझुनवाला को कौन इस देश में नहीं जानता है। जो खासकर शेयर बाजार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वह इस नाम को बखूबी तरीके से जानता होगा और इस प्रतिष्ठित व्यक्ति को खूब ढंग से जानता होगा। हालांकि यह व्यक्ति शेयर बाजार का दलाली करता था, इसे शेयर बाजार का एक प्रतिष्ठित दलाल कहा जाता था। तो दोस्तों ये दलाल हमारे आपके बीच में भले ही शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन शेयर बाजार के दृष्टिकोण से यदि कोई आपको दलाल कहता हो या आप किसी को दलाल कहते हो तो ये बुरा मानने वाला शब्द नहीं है। और ध्यान रखिएगा किसी अन्य व्यक्ति को दलाल मत कह दीजिएगा, नहीं तो बातें बिगड़ जाएंगी और वहां कुछ भी खतरा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अब हम लास्ट चलते हैं। लास्ट है रिंग। रिंग दोस्तों शेयर बाजार से ही रिलेटेड एक शब्दावली है। दोस्तों जहां शेयरों की खरीद फरोख्त होती है दोस्तों, वह स्थान जहां शेयरों की नीलामी होती है, जहां शेयरों की नीलामी होती है उस स्थान को रिंग कहा जाता है। दोस्तों रिंग में केवल दलालों को ही पहुंचने की इजाजत होती है। दोस्तों रिंग तक पहुंचने का अधिकार केवल और केवल दलालों को होता है। और यह रिंग शब्द शेयर बाजार से जुड़े हुए जब नीलामी वाली शेयर को नीलाम किया जाता है,
शेयरों के दाम की बोली लगती है तो उस स्थान को रिंग कहते हैं और रिंग में केवल और केवल दलालों को पहुंचने की इजाजत होती है। तो दोस्तों वो रिंग शब्द है और रिंग हालांकि खेल की दुनिया में बहुत जगहों पर रिंग कहा जाता है, फाइटिंग की दुनिया में रिंग होता है, पहलवानी की दुनिया में रिंग होता है, जहां पर लोग अपने जो है कि खेलों को करते हैं तो उसे भी रिंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ शेयर बाजार में भी एक रिंग शब्द यूज हुआ है जो ओनली फॉर शेयरों की कीमत को लगाने के लिए या शेयरों की बोली को लगाने के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ उसी स्थान को रिंग कहते हैं। दोस्तों हमारे इस प्रकार के शब्दावलियां छोटे छोटे वीडियो में बना रहा हूं इकोनॉमिक्स की समझ के लिए। आप लगातार हमारे वीडियो पर बने रहें दोस्तों, कि अगर आपके सामने कोई भी क्लिष्ट शब्द आपको लग रहा हो इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, या जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, आप सीधे हमें कमेंट करके बतावें या हमारे फोन नंबर पर सीधे कमेंट हमारे कॉल करें, या फिर हमारे वहां जो हमारी क्लासेस जीडीए टावर में चलती है ऑफलाइन क्लासेस गोरखपुर में, आप वहां भी संपर्क साध सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।